ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये रन होगा एल्स इफ, और एल्स इफ के अंदर हम कंडीशन 3 दे देंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन 3 एग्जीक्यूट है, मतलब यहाँ पे ये भी ट्रू है, तो ये रन होगा ब्लॉक, या फिर ये ट्रू है ब्लॉक 2 रन होगा, और ट्रू नहीं है तो फाइनली ये एल्स ब्लॉक रन होगा, एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे भी ये फॉल्स होगा कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, और फाइनली क्या करेगा, इसमें से एक भी रन हुआ है तो ये एंड होगा डायरेक्टली। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, इस तरीके से 1 2 और 3। ओके, तो इसमें से एक भी कंडीशन मैच हुआ तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कोड रन करेगा ब्लॉक, और फिर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड। ये किस तरीके से फ्लो चार्ट हो रहा है, ये समझ में आया ये फ्लो चार्ट? हाँ सर। ओके, सो राइट नाउ अभी इसका हम एग्जांपल देंगे, देखेंगे इसका। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे एग्जांपल, तो मान लो हमें क्या करना है, एक ग्रेड डिस्प्ले करना है आपके मार्क्स के हिसाब से। ओके, तो जैसे मान लो कि आपकी मार्क्स अबो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो आपको डिस्टिंक्शन में आप आ चुके हैं। ठीक है, आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो आप कितने फर्स्ट क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर है 45 मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन है, सेकंड क्लास में आ चुके हैं आप, और यहाँ पे 35 और 35 के आगे तो आप पास रहे, सिर्फ पास हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा है तो यहाँ पे फाइनली अगर आपका ये स्कोर नहीं है तो इसका मतलब एल्स आप क्या है, फेल है। ठीक है, तो इस तरीके की सिस्टम हमें बनानी है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल कंडीशन है हमारी। ठीक है, और मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मल्टीपल मैसेज देने हैं अलग अलग, बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे हम एल्स इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर एक्स, मान लो मेरे मार्क्स से 55। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 अगर है। ठीक है, तो x की जगह हम वेरिएबल लेंगे मार्क्स, मार्क्स है हमारे 55। तो कंडीशन देंगे हम यहाँ पे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 75 है तो हम मैसेज क्या देंगे यहाँ पे, डिस्टिंक्शन। तो सी आउट यू आर पास विद डिस्टिंक्शन, एंड एल। ठीक है, तो ये कोड लिखा आपने पहला। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 75 नहीं है तो फिर आप दूसरी कंडीशन लगाओगे, एल्स इफ अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 है तो फिर मैसेज आएगा सी आउट यू आर पास्ड विथ फर्स्ट क्लास, एंड एल। ओके, ये हो गया। राइट नाउ अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो फिर हम एल्स इफ सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, थर्ड। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे सी आउट यू आर पास्ड विथ सेकंड क्लास, एंड एल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये भी कंडीशन नहीं है तो आप फिर से चेक करोगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 35 है तो सी आउट
यू आर पास्ट, सिर्फ यहाँ पे मैसेज आएगा यू आर पास हो चुके। एंडल, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं हुई, मतलब आप फेल हो चुके, तो यहाँ पे एल्स सी आउट यू आर फेल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी कोड रन करेंगे, पहले कंडीशन रन होगा, तो मार्क्स के अंदर कितने हमारा 55, तो 55 ग्रेटर देन 70 है, नहीं है, फिर वो यहाँ पे चेक करेगा। अब मार्क्स कितना है हमारा 55, 55 ग्रेटर देन 60 है, नहीं है, तो फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा 55 ग्रेटर देन 45 है, यस, तो ये अंदर आएगा और प्रिंट करेगा ये मैसेज, और उसके बाद डायरेक्टली बाहर चला जाएगा, तो मैसेज आएगा यू आर पास विद सेकंड क्लास। यू आर पास विद सेकंड क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपका एल्स इफ एल्स क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर नेस्टेड इफ एल्स। सर बस झालं, नको आता, बस हो गया, नको, बस झालं. हा बस. ओवरलोड हो रहा है या नींद आ रही है? नाही सर, एवढं समजायला पुन्हा अजून पुन्हा डोक्यावरून जाते. ओके, तो पहला रिकॉर्डिंग तो चला गया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम आया है, अब जितना हुआ है उतना आरती आहे वाटतं, हाँ, आरती आहे वाटतं का? आरती में से अभी ये यहाँ से शुरू हुआ है जो हमने ये फेलशिप का लिया था ना अभी ये, क्योंकि वो बीच चालतं. बीच में कर गए। ठीक आहे, कोई प्रॉब्लेम नाही। नोट्स सो ग्रुपवरती पाठवून द्या प्लीज. हो, आणि हे जे ह्याच नोट्स आहेत हां, ह्याच रेफर कर, बाकी काही रेफर करू नको। ह्याच्या जे मी हो, हेच लिहायला. हां डेफिनेशन जे दिलेलं आहे तर ह्याच लिहायच्या, हेच एक्झाममध्ये तुला लिहायचं, बाकी काही नाही करायचं, त्यामुळे मी हे लिहून देतो हो सर. एवढं, ओके, म्हणजे ह्या तुझ्या नोट्स होऊन जातील। हो. आणि हे नंतर आपण हे कन्सेप्ट झाले की प्रॅक्टिकल सुरू करू, त्याचं आधी कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे करून घेऊ आणि याची प्रॅक्टिकल सुरू करू। सर हे थिअरी झाली की मला एक वेळा इन्फॉर्म करा, म्हणजे प्रॅक्टिकलच्या आधी मी ते माऊस वगैरे घेऊन ठेवते. हो, तुझं सेटअप करून घे, मी प्रॅक्टिकलचं करून घेतो तुझं, म्हणजे प्रॅक्टिकल सुरू करू, काय नाही, हेच कोड आता जे हे वर्क होतं हे डायरेक्ट ह्याला टाईप करून बघायचं आणि आउटपुट घ्यायचं, बाकी काहीच नाही आहे, फक्त ते कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवायचे, एक्झाममध्ये विचारतात, हे फ्लो चार्ट काढायला सांगतात, फ्लो चार्ट काढून दाखवा, हे करा ते करा, तर हे सगळं विचारतात तुम्हाला। आणि विशेष म्हणजे मी जो हा सिलेबस आहे ना तुझा, तुझ्या कॉलेजच्या युनिट प्रमाणे घेतोय हां, ओके, हां, म्हणजे तुझे कॉलेजचे जे पॉईंट आहेत ना, हां, कॉलेज सिलेबस, त्याच्यामध्ये जे पॉईंट दिलेले आहेत त्या पॉईंटप्रमाणे सगळी गोष्टी क्लिअर करतो, म्हणजे तुझा पूर्ण सिलेबस चांगल्या प्रकारे कव्हर होईल विथ द गुड नोट्स, एक्झाम्पल, सारे गोष्टी। ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम आला तर सांग मला, ठीक आहे, उद्याच्याला सेम टायमाला आपण करूया, जर श्रावणी नसेल जॉईन होत तर आपण लवकर टाईम ठेवू मग। हो चालतं सर. ओके, ठीक आहे, गुड नाईट। हो, गुड नाईट सर.